मैं मोहम्मद अकरम आज अपने साथी गोल्डन जोला के जो यूट्यूब मंच से अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, मोहम्मद राशिद आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकस्त देकर कितनी ज़बरदस्त अपनी पकड़ बनाई है। और सोशल मीडिया के एक बड़े रेप्यूटेड चेहरे, एक बड़े जाने माने चेहरे हैं मोहम्मद राशिद, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राशिद साहब बताइए कि सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह से शिकस्त दी है। असल में अकरम भाई, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अक्सर कर ये सोचते हैं कि भाई सच्चाई दिखाई जाए, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं जो सेट किए हुए होते हैं। आप जैसे ग्राउंड पे जाते हैं, किस किस तरह का तबका बोलने में झिझक महसूस करता है? कौन सा समाज वो है जो बेबाकी से अपनी राय रखता है? आपका अपना पर्सनल तजुर्बा क्या कहता है? हमारा जो अपना पर्सनल तजुर्बा है वो ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं अक्सर कर जो गली नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, तो आम तौर से वे लोग अपनी बात को रखने में सक्षम रहते हैं। जब उनसे बातचीत की जाती है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो वो अपनी राय बेबाकी के साथ में रखते हैं। अच्छा, जैसे ये आपका बुढ़ाना है, बुढ़ाना जो है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है जी। तो थोड़ी सी मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर बात करें तो 2024 मुजफ्फरनगर लोकसभा का जो वोटर्स है, जो मतदाता है, जैसे आप भी ग्राउंड पे रहते हैं मुजफ्फरनगर में, तो इस बार 2024 को क्या सोच रहा है? 2024 को लेकर के हमने कई सारी रिपोर्टिंग भी की हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। और बातचीत दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं ऑफ कैमरा, आमतौर से किसी जनता के में बैठ जाते हैं, जाकर बातचीत होती है, और एक होती है ऑन कैमरा बातचीत। तो दोनों तरीके से जब हम बातचीत करते हैं, लोगों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले लोग हैं, शिकायत उनकी ये भी रहती है कि वे जिस तरीके का सरकार वादा करके सरकार बनी थी वो उस तरीके को पूरा नहीं कर पा रही है। जो वादे किए थे उन वादों के ऊपर खरा नहीं उतर पा रही है। और अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी आरएलडी आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, तो उसको लेकर भी कई सारे लोग एक बातचीत ये कहते हैं कि भाई जो हमारे जीते हुए विधायक हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से शिकायतें हैं। कौन सा समाज कह रहा है? क्योंकि आपके यहाँ जाट बेल्ट बड़ा एक समाज है, तो जाट समाज क्या सोचता है 2024 को लेकर? देखिए, जाट समाज हो, चाहे कोई मुसलमान समाज हो, या फिर कोई भी तबका हो, किसी भी तरीके का कोई भी, अगर इसमें हम किसी भी बिरादरी को ले लेते हैं तो हर बिरादरी दो हिस्सों में बटी हुई है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। दोनों अलग अलग तरीके से अपनी राय भी रखते हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत भी करते हैं, और वोटिंग भी अलग अलग तरीके से करते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम सहारनपुर में हमने तकरीबन बहुत सारे गांव किए हैं, इधर कैराना लोकसभा में बहुत सारे गांव किए हैं, तो वहां पर सहारनपुर लोकसभा में कई चेहरे सामने हैं, जैसे राघव लखनपाल शर्मा है, इमरान मसूद है, फजलुर रहमान है और माजिद देवबंद है। और यहाँ कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी है, इकरा हसन है, और ये जो दसाले से है, दसाले से क्या नाम है उनका, मनीष चौहान, मनीष चौहान जी हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान एमपी है, चाहे वो सहारनपुर के फजलुर रहमान है या कैराना के प्रदीप चौधरी है, तो उनको लेके दोनों लोकसभा में कहीं ना कहीं कश्मकश है, पशोपेश है, और उनमें मुकम्मल सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आता। तो उसी तरह से जो वर्तमान एमपी हैं आपके मुजफ्फरनगर में, तो उनका क्या रिएक्शन है पब्लिक का उनको लेके, और उनकी परफॉर्मेंस क्या है इन 5 सालों की? देखिए, अगर मैं बात करूं डॉक्टर संजीव बालियान साहब की, तो वे एक ऐसे नेता हैं, जहां तक मैंने उनको अपनी नज़र से देखा है, वो एक ऐसे नेता हैं जो हर तरीके से और हर टॉपिक के ऊपर एक्टिव नज़र आते हैं। आमतौर से राजनीति की अगर मैं बात करूं तो चाहे कैराना लोकसभा हो, चाहे सहारनपुर लोकसभा हो, लोगों की शिकायतें आती हैं कि भाई एमपी साहब गांव में नहीं आए कभी, या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग शिकायतें करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर ज़िले की, तो यहाँ पे जो संजीव बालियान जी हैं, कई बार हमने देखा है कि जो ऐसे टफ गांव हैं जहाँ पे कोई जाना पसंद भी नहीं करता, तो वहाँ तक भी वे चले जाते हैं और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों में शिकायतें हैं, हालांकि वो एक्टिव हैं अपने हिसाब से। शिकायत अलग चीज़ है, भाई किसी का कोई काम नहीं हुआ तो वो शिकायत,
किसी की कोई मान तो लिया जैसे अल्टीमेट परफॉर्मेंस क्या रही संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर में इस बार? अल्टीमेट परफॉर्मेशन बहुत अच्छे परफॉर्मेशन, क्योंकि 2 चुनाव ये जीत चुके हैं यहाँ से, और 2 चुनाव को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले 3 लाख वोटों से जीते और दोबारा जब चुनाव लड़े तो 6000 वोटों से जीते। और इस बार देखने वाली बात है कि जनता कहाँ तक जाएगी, किस तरीके से, क्या मना पाएंगे या फिर क्या रहेगा उसमें। तो लोकसभा 2024 पे सोशल मीडिया कितना हावी लग रहा है आपको? सोशल मीडिया तो पूरे तरीके से हावी होता है, क्योंकि इसका काम ही ये है, जो भी मुद्दे होते हैं या फिर जो लोगों की राय होती है उसको हम दिखाते हैं, और जो भी बात होती है जनता की उसको जनता तक पहुंचाते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जोला गोल्डन और अल्टीमेट ओपिनियन दोनों ऐसे चैनल हैं, सहारनपुर लोकसभा हो या कैराना लोकसभा हो या मुजफ्फरनगर लोकसभा, जो ग्राउंड पे लगातार रहते हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट देते हैं और ग्राउंड की हकीकत और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो इस पर जो भी हमारे दर्शकों की राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। बने रहिए जोला गोल्डन में। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी मोहम्मद राशिद के साथ।